वेलकम बैक स्टूडेंट। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद लेक्चर नंबर 25 रिएक्शंस ऑफ अल्केन, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, यानी केमिकल भी आप साथ लिख सकते हैं। तो उसमें रिएक्शन तो ये स्टार्ट हैं हमारे, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कंबस्चन, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन दो किस्म की, एक सिंपल ऑक्सीडेशन है, दूसरी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, और फिर उसमें तीसरा पॉइंट हम करेंगे नाइट्रेशन। यानी इसके दो सब हेडिंग बनेंगे, ये पहला पॉइंट है और ये उसका दूसरा पॉइंट है। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी बात है रिएक्शन ऑफ अल्केन स्टार्ट करने से पहले, सबसे ज़रूरी बात ये है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसमें मल्टीपल चॉइस भी हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्केन के बारे में कुछ मैंने पहले भी बताया। इसको हम पैराफिन क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं कि इनको कहा जाता है लो रिएक्टिव सब्सटेंसेस। ये आम हालात में रिएक्शन नहीं देते क्योंकि ये इनर्ट होते हैं। इनमें सिग्मा बॉन्ड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। तो आम हालात में ये एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। हाई टेम्परेचर पे जाके, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये बहुत ही मखसूस किस्म के रिएक्शन शो करते हैं। ये स्टूडेंट दो किस्म के रिएक्शन शो करते हैं। नंबर 1 इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शंस यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने इसमें एक्सप्लेन भी करना है वो क्या होते हैं। नंबर 2 दैट इज़ थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस। और ये नाम से ज़ाहिर है कि जिसको हाई टेम्परेचर और कैटालिस्ट चाहिए वो उसके बगैर जो है ना वो रिएक्शन नहीं होंगे। ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो है ना वो ऑपरेट होते हैं। तो स्टूडेंट ये इससे ये पता चलता है कि आम हालात में ये किसी एसिड, बेस, अल्कलीज वगैरह के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये लो रिएक्टिव सब्सटेंसेस मीन पैराफिन इसी वजह से कहा जाता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट हैं जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो फैक्ट होती है, यानी नॉन रिएक्टिविटी, यानी ये नॉन रिएक्टिव समझे जाते हैं आम हालात में। तो वो दो फैक्टर कौन से हैं? एक है हमारे पास नॉन पोलर नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतवज्जे हो, नॉन पोलर नेचर। इससे प्रीवियस भी हमने पढ़ा कि अल्केन नॉन पोलर होते हैं। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम चेक करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो इनमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि जिसकी वजह से ये पोलर हो जाएं, क्योंकि पोलैरिटी के लिए दो एलिमेंट के बीच जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस वो 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर वो पोलर करैक्टर शो करेगा। यहाँ तो जस्ट वो 0.4 डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी नियरली एक दूसरे के बराबर है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर करैक्टर शो करते हैं। और जब नॉन पोलर करैक्टर वो शो करेंगे तो इस पे कोई भी आके पोलर वाला अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास रिएक्शन साइट्स नहीं होंगी। रिएक्शन साइट्स यानी रिएक्शन साइट्स वो पॉइंट्स कि जहाँ पे कोई बाहर से कोई भी एसिड, बेस या कोई भी पोलर कंपाउंड वो अटैक करके रिएक्शन कर सके, वो अल्केन के पास अवेलेबल नहीं। क्यों? क्योंकि अल्केन की नेचर पोलर नहीं है, वो नॉन पोलर है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ के साथ वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। ये नॉन पोलर करैक्टर उसकी रिएक्टिविटी क्या करता है? कम करता है। स्टूडेंट दूसरा पॉइंट जो है वो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी आपने देखा, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्बन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड। ये फ़र्ज़ करें ये हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी हाइब्रिडाइज्ड है। या मीथेन का स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ये देखें, ये हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, ये इसरा, ये। तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और सिग्मा बॉन्ड ये देखें, ये सिग्मा बॉन्ड इज टाइटली पैक्ड, ऐसे टाइटली पैक्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। और जो सिग्मा बॉन्ड टाइटली पैक्ड होगा तो वो
जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन होगा। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी सिग्मा है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है, वो सिग्मा है। तो जिसकी वजह से ना इस पे ऊपर कोई जो है वो कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कोई भी अटैक नहीं कर सकता, ना ये किसी पे अटैक कर सकता है। तो ये इनर्टनेस कहते हैं नॉन रिएक्टिव, यानी ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता, तो जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम है। स्टूडेंट, ये था हमारे पास लो रिएक्टिव सब्सटेंसेस। अल्केन को हम लो रिएक्टिव सब्सटेंसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्केन आम हालात में रिएक्शन शो नहीं करता, हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन करता है, और वो दो किस्म के जनरली रिएक्शन शो करता है। नंबर 1 इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 इज़ कॉल्ड थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। तो अनरिएक्टिविटी जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अल्केन की, कि अल्केन अनरिएक्टिव क्यों है। देयर आर 2 फैक्टर। नंबर 1 इज़ नॉन पोलर नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, क्योंकि उसके पास रिएक्शन साइट्स ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना डिफरेंस ही नहीं है। दूसरा मैंने बयान किया इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड मीन नॉन रिएक्टिव बॉन्ड। तो नॉन रिएक्टिव बॉन्ड जो होते हैं वो जल्दी रिएक्शन नहीं करते, जो हाई रिएक्टिव बॉन्ड होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं और वो ज़्यादा जल्दी रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है वो टाइटली पैक्ड होने की वजह से वो इनर्टनेस है, वो इनर्ट है, वो नॉन रिएक्टिव है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम कंबस्चन होता है इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जो है ना हाइड्रोकार्बन वो जब बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बनाते हैं और एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो खारिज करते हैं। सो द नेचर ऑफ दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक एंड जो हमारे पास जो हीट निकलेगी उसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्चन। तो जिस तरह ये हमारे पास जो इसका रिएक्शन है वो एक रिएक्शन में लिखता हूँ, ये मीथेन का, ये देखें, क्योंकि वी डिस्कस अल्केन, तो CH4 ये मीथेन अल्केन का पहला मेंबर, तो ऑक्सीजन एक्सेस में है और इसको हम कहते हैं कंप्लीट कंबस्चन। ये स्टूडेंट कंप्लीट कंबस्चन है ये, और कंप्लीट कंबस्चन में एक्सेस ऑक्सीजन होती है, ये CO2 और ये बन गया वाटर, और डेल्टा H जो है वो माइनस में 891 किलो जूल जो है वो एनर्जी खारिज हुई। अब इसको बैलेंस करना है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंबस्चन 2 किस्म की है, एक होता है कंप्लीट कंबस्चन, एक होता है इनकम्प्लीट कंबस्चन। और इनकम्प्लीट कंबस्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे इस ऑक्सीडेशन के पॉइंट पे। कंप्लीट कंबस्चन फर्स्ट ईयर में पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि कंप्लीट कंबस्चन के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वहाँ से रिलीज़ हो रही है। अब हमने इसको बैलेंस करना है। 4 हाइड्रोजन है, ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसके बाद ये जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कार्बन तो बैलेंस है। तो अब हमारे पास ये ऑक्सीजन जो है, ये चेक कर लें, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गए, ये 2 ऑक्सीजन, ये हमारे बैलेंस क्वेश्चन है। ये था पहला रिएक्शन कंबस्चन। ये कंबस्चन मैं ओवरऑल भी बता दूं, आपने इस चैप्टर में एल्केन पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है, अल्काइन पढ़ना है। और जब एक्सेस ऑक्सीजन हो, चाहे वो अल्केन है, चाहे वो अल्कीन है या अल्काइन है, ठीक है, तो वो एक्सेस ऑक्सीजन में वो कंप्लीट कंबस्चन शो करेगा और उसके नतीजे में हमारे पास 2 प्रोडक्ट आएंगे, चाहे वो अल्केन कंबस्चन कर रहा है, अल्कीन कर रहा है या अल्काइन कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, दैट इज इनकम्प्लीट कंबस्चन। और इनकम्प्लीट कंबस्चन मीथेन की एग्जांपल ही ले लेते हैं, यानी ऑक्सीजन कम हो गई, पहले से ऑक्सीजन लिमिटेड चलेगी ये, तो इसके नतीजे में हमारे पास बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, इनकम्प्लीट। और एक माइनर ये उससे भी नीचे, यानी ऑक्सीजन अगर हमारे पास है और ट्रेस में चला जाए तो हमारे पास वो जो बनेगा वो कार्बन और ये वाटर बनेगा। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास वो रिएक्शन आएगा जो आपकी बुक में है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसको बैलेंस करना जो है ना वो क्या है, ज़रूरी है। ये लिमिटेड है और ये ट्रेस अमाउंट में ऑक्सीजन है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए। ये देखें, यहाँ हाइड्रोजन 4 हैं, 2 से ज़रब दे दी, तो 2 से ज़रब देने से ये अभी मसला हल नहीं हुआ। कैसे?
ये देखें 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3 हो गए, यहाँ 2 हैं। तो इसका मतलब फ़र्ज़ करें हम मीथेन को 2 से ज़रब देते हैं, जब मीथेन को 2 से ज़रब देंगे तो कार्बन भी 2 हो गए, ये 2 हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन हो गए 8, ये देखें हाइड्रोजन 8 हो गए। इसका मतलब हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो चेक करें ज़रा, 6 ऑक्सीजन पूरे हो गए, कार्बन 2 हैं वो भी पूरे हैं, हाइड्रोजन 8 हैं वो भी पूरे हैं, और ऑक्सीजन 6 हैं, वो 2 इसमें 4 इसमें। इसका मतलब ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे वो माइनर कंबस्टन जिसमें सिर्फ ट्रेस अमाउंट ऑक्सीजन चाहिए, उसमें कार्बन और वाटर बनेगा। तो आप इस तरह फिंगर टिप पे याद कर लें स्टूडेंट कि जब एक्सेस ऑक्सीजन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। 3 पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। जब एक्सेस ऑक्सीजन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और जब लिमिटेड ऑक्सीजन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा, और जब उससे भी ऑक्सीजन कम होगा तो कार्बन और वाटर बनेगा। तो अब इसको हम बैलेंस करते हैं। 4 हाइड्रोजन यहाँ से 2 से ज़रब दे दें फ़र्ज़ करें, तो जब 2 से ज़रब देंगे तो क्या होगा, 4 हाइड्रोजन पूरे हो चुके हैं, 2 ऑक्सीजन है, ये भी 2 है, कार्बन 1 है, ठीक हो गया। तो अब हम इसको ऐड करते हैं, 2CH4 और ये हमारे पास है 1CH4, तो ये बना 3CH4 प्लस ये 3O2 और ये 1O2 है, ये बन गया हमारे पास 4O2। और ये इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये कार्बन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम सेपरेट लिखेंगे। ये कार्बन, ये 2CO, और ये हमारे पास आ गया 4H2 और ये 2H2, दैट इज़ 6H2, ये 6H2O। तो इस तरह ये जो हमारे पास ये ऑक्सीडेशन है, ये इनकम्प्लीट कंबस्टन है। दूसरा हमारे पास जो इसका पॉइंट है, दैट इज़ द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ, जो टेम्परेचर है हमारे पास 400 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो है वो 200 atm। तो विद अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स जो मीथेन है वो वही प्रोडक्ट बनाएगा जो कंप्लीट कंबस्टन के हैं, दैट इज़ दी CO2 एंड वाटर। तो उसमें ये हमारे पास ये CH4 है, और उसमें नेसेंट ऑक्सीजन हम जब यूज़ करेंगे तो कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 atm प्रेशर। तो इसको अगर हम स्ट्रक्चर की सूरत में लिखेंगे तो CH4 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये ऑक्सीजन इसको दे दें, तो जब ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलेगा ये OH बन जाएगा, ये अल्कोहल में चला गया, तो ये बाकी इसको कंबाइन कर लें, ये बनेगा CH3OH, दैट इज़ मेथानॉल। ये पहला पॉइंट था। दूसरे में क्या करेंगे हम, ये CH3OH मेथानॉल मिथाइल अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कॉपर, और इन्हीं कंडीशन में 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 atm प्रेशर। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, HCHO फॉर्म एल्डिहाइड, और ये साथ में वाटर। कैसे, ये CH2O और यहाँ से एक H निकला और ये H और ये O मिलकर वाटर बन गया। तीसरा जो इससे आगे है फॉर्म एल्डिहाइड, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ, और जब भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, यानी फॉर्म एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड। तो ये हमारे पास कंडीशन वही है, तो ये बना हमारे पास HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, मेथानोइक एसिड अकॉर्डिंग टू IUPAC। आखिरी स्टेप आप चेक करें कि ये जो हमारे पास HCOOH और ये ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये देखिए ये CO2 बन गया, और ये आ गया हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये बन गया वाटर। तो ये था हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट और नेसेंट हाइड्रोजन addition of oxygen. So this is catalytic oxidation, and then temperature is 400 degree centigrade and pressure is 200 atm. तो next हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन is an example of substitution reaction in which one atom is replaced by another atom. जैसे मीथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो कोई और एटम आके या ग्रुप ऑफ एटम आके लग जाए, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिस तरह ये हमारे पास मीथेन है, तो नाइट्रेशन है इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन अल्केन इज कॉल्ड नाइट्रेशन, और नाइट्रो ग्रुप इज कमिंग फ्रॉम नाइट्रिक एसिड HNO3। तो CH4, ये HNO3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं HONO2। तो यहाँ पे ये देखें एक हाइड्रोजन यहाँ से स्किप होगा और उसकी जगह आके NO2 जो है ना वो अटैच हो जाएगा। CH4 यानी ये फ़र्ज़ करें मैं इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ ये,
तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, वो एक हाइड्रोजन जो निकल रहा है, ये देखें, वो इस OH से मिल गया, ये क्या बन गया, वाटर बन गया, और यहाँ पे आके NO2 लग जाएगा। ये कंबाइन कर लें, ये CH3 और ये NO2, दिस इज नाइट्रोमीथेन, इसको हम नाइट्रोमीथेन का नाम देते हैं। और दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन एडिशन नहीं है, और वैसे भी अल्केन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते। ये हमने ओवरऑल यहाँ भी पढ़ा है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि एडिशन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो फिर एडिशन होती है। यहाँ तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सब्स्टिट्यूशन है इन विच वन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप का अटैच होना, नाइट्रो ग्रुप नाइट्रिक एसिड से आता है, HNO3 से आता है, जिसको लिखने का ये भी एक अंदाज़ है, जैसे ये मैंने HNO2 लिखा। तो क्या हुआ कि मीथेन से, इस अल्केन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसके बदले एक नाइट्रो ग्रुप उसके साथ आके जो है ना वो अटैच हो जाएगा। तो जो एक हाइड्रोजन निकल रहा है वो OH से मिल जाएगा, जब वो OH से मिलेगा तो वो वाटर बन जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थे चंद केमिकल रिएक्शंस। ओवरऑल ये अगर हम इसको नंबरिंग दे तो 3 जो हैं वो रिएक्शन जो हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सबसे पहले रिएक्शन में मैंने ये रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन किया। रिएक्टिविटी लो रिएक्टिव सब्सटेंसेस समझे जाते हैं, इसको रिपीट भी कर दिया था मैंने, और ये फैक्टर हैं जिससे उसकी अनरिएक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया कि ये अनरिएक्टिव क्यों समझे जाते हैं। दूसरा जो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट है, दैट इज़ द कंबस्शन, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट कंबस्शन। ये हेडिंग है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वहाँ से रिलीज होगी। द नेचर इज एक्सोथर्मिक। तो कंप्लीट कंबस्शन के नतीजे में मैंने ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। ऑक्सीडेशन में इनकम्प्लीट कंबस्शन है, जिसको मैंने 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया, यानी एक मैंने इनकम्प्लीट कंबस्शन कह दिया और एक मैंने माइनर कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन के लिए लिमिटेड ऑक्सीजन चाहिए, और जो उससे नीचे और कंबस्शन थोड़ी हो रही है हल्की सी, और उसके लिए ट्रेस चाहिए। और जब लिमिटेड ऑक्सीजन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा, और जब ट्रेस अमाउंट में ऑक्सीजन होगी कार्बन और वाटर बनेगा। इसको बैलेंस करने के बाद हमने इसको ऐड कर दिया, और ये ऐड क्वेश्चन आपके ऑक्सीडेशन वाले पॉइंट में आपको बुक से मिल जाएगी। नेक्स्ट, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 ATM प्रेशर। तो ये अल्केन जो है ऑक्सीडाइज होता है मीथानॉल में। मीथानॉल फिर उसी सीरीज ऑफ स्टेप्स में ये फॉर्मेल्डिहाइड बना और वाटर निकल गया। फॉर्मेल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ फार्मिक एसिड फिर ऑक्सीडाइज हुआ, और वही प्रोडक्ट आए हमारे पास जो कंप्लीट कंबस्शन में आ रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो डायरेक्ट आ रहे थे और ये सीरीज ऑफ स्टेप्स से आ रहे हैं। लास्ट आर्टिकल, दैट इज द नाइट्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप इज कमिंग फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, और इसमें मीथेन जब एक हाइड्रोजन निकालता है तो NO2 उसके साथ आके अटैच हो जाता है। वो हाइड्रोजन जो निकला है वो नाइट्रिक एसिड के दूसरे पार्ट OH से रिएक्ट करके वाटर बनाता है। तो स्टूडेंट, ये था ओवरऑल दैट इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन एंड केमिकल एक्टिविटी ऑफ अल्केन। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।